सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और जहां तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले, उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहां बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण, हम पिछड़ों को सीख दे रहे, इस बार पिछले सब जागे हुए लोग। नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई है, उसमें सामाजिक न्याय का पूरा किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों से दुखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। मेरा एक सवाल है, अखिलेश जी, आपने कहा कि बहुत से पार्टी के नेताओं को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी में बहुत से नेताओं को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से आपने मंत्रियों को, विधायकों को एकोमोडेट किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे नाराजगी बढ़ेगी और उनको कैसे संभालेंगे? क्या उनके लिए योजना कोई है आपके पास? जो लोग उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए योजना है सरकार ही योजना है। वो लोग टूट के कहीं जाने वाले। हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोग। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे, पूरा प्रदेश घूमे, आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम। आपने एक बात कही कि अब आपने बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूँ, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है ये बात? असीम अरोड़ जो IPS है, उन्होंने आज रिटायरमेंट किया। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई। अनुराग ठाकुर अलग चीज है, आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो NCRB का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर
एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ नहीं पा रहे बात को। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। और हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। अखिलेश जी मेरा सवाल ले लीजिए अब। अखिलेश जी सर मेरा सवाल। आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच है? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, ये थोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो हम लोग वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा पुलिस से कहा कि उसे भेजो। हम देख तो नहीं है कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो, टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आप में न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। तो सर हम लोग मान के चले कि हम लोग के साथ भी कुछ हो सकता है सपा कार्यालय आने पर? नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। नहीं, ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो, बाकी कुछ नहीं हो। उनको यहाँ ट्रेन किया, अब वो जाकर नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात। और तुम ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है उससे। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे। सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे। केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मुझे याद है लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया। उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापिस उनके प्रदेश भेजा जाए। देखिए कैसे रोक दिया, जहाँ सड़कों पे हमारे साथ लाखों लाख लोग थे। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव फिजिकली काम करेंगे। ये वर्चुअल हवाबाजी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानूं कौन क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार की होगी? एनडीटीवी, जन टीवी से और एक नौकरी चली जाएगी।
कैसे पता आपको? इसका कुछ नहीं कह सकते, ये आपस में तय कर सकता है। लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। एक सवाल जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पर आपने अखिलेश जी 4 अधिकारियों के बारे में शिकायत ऑलरेडी की हुई है, वो अभी भी अपने ही पदों पर हैं। मैं चुनाव आयोग से फिर शिकायत करूंगा कि ऐसे अधिकारी, अब तो उनके पास एग्जाम्पल हो गया, अभी एक एग्जाम्पल है, एक अधिकारी किसी पार्टी से कितना रिश्ता रख सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, बातचीत भी हुई होगी, टिकट के लिए तय भी हुआ है, उसके बाद भी कमिश्नर बना रहा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारे पास जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा, और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है। तो देश में एक रैली जिसमें कुर्सी खाली न हो, और मैं आपसे भी कहूंगा जो सवाल पूछने तैयारी की, अगर आप खाली कुर्सी की फोटो दिखा दोगे या वीडियो दिखा दोगे, आपकी नौकरी उसी दिन चली जाएगी। और नहीं मानते आप, दिखा दो। सर, असीम अरुण ने कहा है कि 5 साल में कोई अधिकारी का फोन नहीं आया कि किसी जो है जो मुजरिम को छोड़ा जाए। क्या कहते हैं? अब बीजेपी में लग जाओगे तो जो कहोगे कि बीजेपी वो कहोगे। और सुनिए, जिस विभाग में वो थे उसमें एक अधिकारी आत्महत्या की थी, पता कर लेना, पता कर लेना। 69,000 शिक्षक भर्ती है। और हमारा जो सर्वे करेगा उसको टिकट मिलेगी। अगर आपके पास कोई सर्वे तो दे दो, हमारी मदद करो। अखिलेश जी, चुनाव के इस दौर पे मुहाने पर आजम खान साहब का अनुभव और उनकी कमी को कितना महसूस कर रहे हैं? डिजिटली है प्रोग्राम पूरा, और साथ रहते तो और अच्छी बात थी, लेकिन इधर चौहान, इधर पटेल, उधर पाल साहब, इधर चौधरी जी, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि बीमार